हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो सुबह सुबह उठता है और अपने मॉम को जाकर हक कर लेता है और कहने लगता है गुड मॉर्निंग मॉम। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पीछे मुड़कर कहने लगती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम उठ गए। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है क्या आप मेरे लिए थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। ये सुनकर मिसेस किम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है वो क्यों। दरअसल मॉम, आपके बेटे को आज बहुत सारी पढ़ाई करनी है, उसकी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे आज थोड़ा जल्दी ही कॉलेज जाना पड़ेगा। क्या आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी बना सकते हैं। मिसेस किम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है हाँ ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये कहकर मिसेस किम किचन में चली जाती है। ताह्युन अपने हॉल में बैठा ही हुआ होता है और अपने फ़ोन पर कुछ गेम खेल रहा होता है। इतने में ही उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ताह्युन थोड़ा सा घबरा जाता है और फर्स्ट टाइम कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट टाइम फिर से ताह्युन के फ़ोन पर वही नंबर से कॉल आता है। ताह्युन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी ताह्युन वो कॉल पिक करता है और कहने लगता है हेलो, कौन है। और ये सुनकर सामने वाला कहने लगता है तुम्हें मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें अभी तुरंत ही अपने घर के बाहर जाना है और तुम्हारे घर के सामने 2 सूटकेस पड़े हुए हैं, तुम्हें उन्हें अंदर लाना है और उन्हें सेफली रखना है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है ये सब मैं क्यों करूँ, तुम कौन कह रहे हो। सामने वाला कहने लगता है मैंने कहा ना, तुम मेरी बात मानो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। सामने वाला कहने लगता है तो फिर सुनो, अगर तुमने अभी के अभी वो 2 सूटकेस को अपने घर के अंदर नहीं लाया और उनको अच्छे से नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं अभी के अभी चाहूँ तो तुम्हारे घर को उड़ा सकता हूँ। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो क्या तुम 2 सूटकेस नहीं संभाल सकते थे। सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करो और उनमें मेरे पैसे हैं, इसीलिए उनका हिफाजत अच्छे से करना और पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वो सिर्फ सोच रहा होता है क्या मुझे वो सूटकेस अंदर ले आना चाहिए। अगर मैं वो सब ना करूँ तो क्या होगा, क्या वो मेरी फैमिली को और मुझे कुछ हार्म कर सकते हैं। और ये सब सोचता हुआ ताह्युन थोड़ी देर बैठकर सोच ही रहा होता है कि उस नंबर से फिर से कॉल आता है। ताह्युन उस नंबर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कॉल पिक करता है। सामने वाला कहने लगता है क्या तुमने सुना नहीं, हमने क्या कहा, अभी बाहर जाओ और उन सूटकेस को अंदर लेकर आओ। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत भागकर जाकर सूटकेस उठाकर ले आने लगता है। तब ताह्युन अपने कॉल पर ही था। सामने वाला कहने लगता है वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया, अब इसे अच्छे से संभाल कर रखना और पुलिस को बताने की बिल्कुल भी गलती मत करना। ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो तुरंत ही मिस्टर एंड मिसेस किम को बुलाता है और कहने लगता है मॉम डैड ये देखो। मिसेस किम कहने लगती है ये सब क्या है, ये किसके सूटकेस है, तुम इन्हें अंदर क्यों लेकर आए। ताह्युन कहने लगता है मॉम आपको नहीं पता, अभी अभी मुझे कोई कॉल आया था और उन लोगों ने मुझे इस सूटकेस को अंदर लाने के लिए कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं इस सूटकेस में आखिरकार है क्या। ताह्युन कहने लगता है उन लोगों ने ये कहा कि उनके पैसे इसमें हैं। ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं किसके पैसे, ये किसके पैसे हैं जो तुम उठा कर ले आए। ताह्युन तुम ये क्या कर रहे हो। ताह्युन कहने लगता है उन लोगों ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी बातें नहीं मानी तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। इतने में ही मिसेस किम कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि इतने सारे पैसे कोई हमारे घर के सामने छोड़कर जाएगा, कोई भला ऐसा कैसे करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को देख लेना चाहिए, कहीं इसमें कोई बॉम्ब या कुछ भी हुआ तो। और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है क्या। मिस्टर किम कहने लगते हैं तो फिर हमें इसे खोलकर देखना होगा। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है नहीं नहीं रहने दो, हम इसे नहीं खोल सकते, अगर उन्होंने हमें कुछ कर दिया तो। मिस्टर किम कहने लगते हैं कोई बात नहीं, हमें देखना तो होगा ही, हम ऐसे कैसे किसी के सामान को अपने घर पर रख सकते हैं। इतना कहकर मिस्टर किम सूटकेस ओपन करने लगते हैं। जैसे ही
मिस्टर किम दोनों सूटकेस ओपन करते हैं। सूटकेस के अंदर सिर्फ पैसे ही पैसे थे, जिन्हें देखने के बाद तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, क्या मैं इसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल लूँ? मिस्टर किम कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो? ये किसके पैसे हैं, हमें ये तक नहीं पता, और इतने पैसे हैं तो फिर ये ज़रूर ही कुछ इलीगल के पैसे होंगे, हमें ये सब नहीं रखना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, ओहो हनी, तुम तो खामखा डर रहे हो। अगर इतने सारे पैसे यहाँ पर है और हम अगर यहाँ से थोड़ा सा पैसे निकाल भी ले तो उन्हें थोड़ी पता चलेगा। ताहिन को देखकर मिसेस किम स्माइल करती है और कहने लगती है, तुम्हें कितने चाहिए? ताहिन कहने लगता है, ज़्यादा नहीं, मुझे $5000 ही चाहिए, क्योंकि उसमें से मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है और मुझे पिकनिक पर भी जाना है। ये सुनकर मिसेस किम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, देखा मेरा बेटा कितना ज़्यादा इनोसेंट है, उसे इतना ही कम पैसे चाहिए, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कुछ मिलियंस होंगे। और ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, पर फिर भी मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये किसके पैसे हैं हमें ये तक नहीं पता। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन मिसेस किम खुद ही वहाँ से पैसे निकाल लाती है और ताहिन को देते हुए कहने लगती है, लो तुम इसे स्पेंड कर सकते हो, वैसे भी हमें नहीं पता कि ये किसके हैं। अगर उसने हमें $5000 मांगा भी तो हम कहीं ना कहीं से उसका इंतज़ाम तो कर ही देंगे, इसीलिए तुम अभी के लिए इसे स्पेंड कर सकते हो। इतना सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था, वो खुशी खुशी अपने कॉलेज जाता है और अपने पिकनिक के लिए फॉर्म फिलअप कर देता है। उसके तुरंत बाद वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करता है और तुरंत ही एक बुक स्टोर पर भी चला जाता है, जहाँ पर से वो अपनी फेवरेट डार्क रोमांटिक नॉवेल्स खरीदने लगता है, जिसे ताहिन हमेशा ही पढ़ना चाहता था। और वो सब खरीदने के बाद अब ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो खुशी खुशी घर लौट आता है, लेकिन जब वो घर लौटता है वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा डरते हुए अंदर जाने लगता है। जैसे ही ताहिन अपने घर के अंदर एंटर होता है, वो अपने हॉल में देखता है कि उनके काउच पर एक टॉल हैंडसम लड़का, जिसके आंखें बहुत ज़्यादा ब्राउन है और वो दिखने में कोई माफिया से कम नहीं लग रहा था, वो अपने पैरों को क्रॉस कर काउच पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई किंग हो। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। उसके मॉम डैड उसी के पास खड़े हुए थे। ताहिन को देखकर वो लड़का खड़ा हो जाता है और बस ताहिन को ही घूर रहा होता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और धीरे से उसके पास जाकर पूछने लगता है, आप कौन है? और ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है, हाय, मेरा नाम है जॉन जॉन्गकुक। और उसका वॉइस सुनकर ताहिन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पूरे बॉडी पर करंट दौड़ गई हो, क्योंकि उसके वॉइस इतना ज़्यादा हस्की और डीप था कि ताहिन को इलेक्ट्रिक करंट सा महसूस होता है। ताहिन कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है, मेरा सूटकेस कहाँ है? मुझे मेरा सूटकेस चाहिए। मिस्टर किम कहने लगते हैं, वो सूटकेस के लिए आप यहाँ पर आए हैं? वो सूटकेस हमारे ही पास है, रुकिए मैं अंदर से लाता हूँ। और ये कहकर मिस्टर किम अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे मिसेस किम भी चली जाती है। और अंदर जाते ही मिसेस किम कहने लगती है, ओ गॉड, आज सुबह ही मैंने ताहिन को $5000 तो दे दिया था, लेकिन उस माफिया जैसे आदमी को अगर ये पता चल जाता है कि हमने उसके पैसे थोड़े से रख लिए हैं तो फिर क्या होगा? क्या वो हमें मार डालेगा? ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, मैं उनके पैर पकड़ लूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे भीख मांगूंगा कि वो हमें बख्श दे और हम उनके पैसे कुछ भी कर लौटा देंगे। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे ताहिन को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, मुझे तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए थी। मिस्टर किम कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे थोड़ी सी टाइम मांग लेंगे उनका पैसा वापस देने के लिए। ये कहकर मिस्टर और मिसेस किम बाहर आने लगते हैं और इतने में ही जॉन्गकुक सिर्फ ताहिन को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है, वाओ, इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। इसके पिंक लिप्स और इसके ब्राउन आइज, ओ माय गॉड, ये तो मुझे पागल कर रहे हैं। मुझे ये लड़का किसी भी कीमत पर चाहिए। इसके बाल और इसके गाल, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसके शार्प सॉफ्ट फिगर, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। और ये सब सोचता हुआ जॉन्गकुक ताहिन को टॉप से बॉटम तक देख ही रहा होता है कि ताहिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। इतने में ही मिस्टर और मिसेस किम वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर किम कहने लगते हैं, ये रही आपकी दोनों सूटकेस। ये देखकर
जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। मिस्टर किम कहने लगते हैं, कोई बात नहीं सर, आप इसे लेकर जा सकते हैं। मिसेस किम ने पहले ही मिस्टर किम को कह दिया होता है कि हम पैसों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जंगकुक अपने दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बुलाने लगता है और इशारा करते हुए कहने लगता है, बॉयज। इतने में ही 2 गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों सूटकेस लेकर चले जाते हैं। मिस्टर किम कहने लगते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि वो सूटकेस किसके थे और आप कौन हैं? ये सुनकर मिस्टर जंगकुक कहने लगते हैं, नहीं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस कहा ना थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसके बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर किम कहने लगते हैं, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल हमने। और इतना मिस्टर किम कहते ही है कि मिसेस किम उनकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से घूरने लगती है। मिस्टर किम चुप हो जाते हैं। मिसेस किम कहने लगती है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए। ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, जैसे ही आपकी मर्जी। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ सर रुकिए। और ये सुनकर जंगकुक रुक जाता है और पीछे मुड़ने लगता है। जैसे ही जंगकुक पीछे मुड़ता है, ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, पर मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। जंगकुक थोड़ा सा शौक होकर ताह्युन की ओर देख ही रहा होता है कि ताह्युन कहने लगता है, ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ $5000 ही निकाले हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। इसलिए प्लीज़ क्या आप अपना एड्रेस मुझे दे सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर, क्योंकि मुझे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे आपको आपका पैसा लौटाना है। ये सुनते ही मिसेस किम अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है, ओ माय गॉड, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। दोनों को क्या ज़रूरत थी इस माफिया को बताने के लिए कि हमने उसका कुछ पैसा लिया है, उसे तो पता भी नहीं चलता। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ सर, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये इनोसेंट भी है और उसके साथ साथ ये इतना ज़्यादा ईमानदार भी है, मुझे ये ही चाहिए। और ये सुनकर जंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है, तुम एक काम कर सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, वो क्या सर? जंगकुक कहने लगता है, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तुम आ जाना, क्योंकि 1 मंथ की सैलरी तुम्हारी 5000 ही होने वाली है। तुम मुझे 5000 पे कर सकते हो और फिर यहाँ पर वापस आ सकते हो, या फिर तुम कंटिन्यू भी कर सकती हो, वो तुम्हारी मर्जी होगी। ये सुनते ही मिसेस किम कहने लगती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके साथ नहीं जा सकता। ताह्युन तुरंत कहने लगता है, नो मॉम, मुझे जाना चाहिए, मुझे इनको इनका पैसा लौटाना ही होगा। और ये सुनते ही मिस्टर किम कहने लगता है, पर बेटा। और इतने में ही ताह्युन फिर से कहने लगता है, प्लीज़ डैड, मुझे काम करने दीजिए, मैं इनका पैसा इन्हें रीपे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने बुक्स खरीद लिए हैं, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ और इन्हें इनका पैसा वापस कर सकता हूँ। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, पर ये काम क्या करेगा, इसे तो कुछ भी नहीं आता। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम अभी के अभी मेरे साथ जा रहे हो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और अपना सामान पैक कर जंगकुक के साथ जाने लगता है। वो मिस्टर एंड मिसेस किम को हक करता है और कहने लगता है, मैं 1 मंथ के बाद लौट आऊँगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। मिसेस किम बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि उन्हें जंगकुक को देखकर सिर्फ एक माफिया वाली वाइब सी आ रही होती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा डर गई होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मिस्टर किम और ताह्युन दोनों ही ये करना चाहते थे। ताह्युन दोनों को बाय कहता है और जंगकुक के साथ चला जाता है। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही जंगकुक के लग्जरियस कार में बैठते हैं और देखते ही देखते कार जाकर एयरपोर्ट पर रुकती है, जहां पर जंगकुक का प्राइवेट जेट पहले ही जंगकुक का वेट कर रहा था। ताह्युन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता है। ताह्युन को सपने में भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम करने जा रहा है और वो कौन लोग हैं जो इतना ज़्यादा अमीर हो सकते हैं कि उनके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट हो सकता है। ताह्युन ये सब सोचकर और उस जेट को ही बहुत ज़्यादा घूरता हुआ देख रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले, क्या तुम यहीं पर खड़े रहने वाले हो? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ सर।
और ये कहकर वो जॉन्गकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मॉक करता है लेकिन उसे ये सब मज़ा आने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक और ताह्युन जॉन्गकुक के प्राइवेट जेट में बैठते हैं, जॉन्गकुक ताह्युन को देखकर कहने लगता है, मुझे जितना पता है तुम तो एयर होस्टेस के लिए ही पढ़ रहे हो, है ना। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक होता है और पूछने लगता है, आपको कैसे पता चला। जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, हे ब्यूटी, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जॉन्गकुक उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर ब्यूटी क्या तुम करना चाहते हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, क्या क्या कह रहे हैं आप। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। ताह्युन थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और कहने लगता है, जॉब, कौन सी जॉब। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम मेरे साथ क्यों आए हो, जॉब करने ही आए हो ना। ताह्युन कहने लगता है, हाँ, पर कौन सी जॉब। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे जेट में एयर होस्टेस बनना चाहोगे। ताह्युन पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन फिर कहने लगता है, पर सर, मेरी पढ़ाई और मेरी ट्रेनिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और उसके साथ साथ यहाँ पर काम भी कर सकते हो। यहाँ तुम्हारे साथ और भी एयर होस्टेस होंगे, वो तुम्हें काम बता भी देंगे, इसीलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम सिर्फ हाँ कहो, क्या तुम करना चाहते हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, यस सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ताह्युन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ताह्युन दूसरी तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। उसे इतना ज़्यादा स्माइल करता हुआ देख जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, वाओ, इसकी स्माइल इसके जैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही इस दुनिया में ऐसी स्माइल एक ही हो, मैं उस एक स्माइल को अपना बना कर रहूँगा। और ये सोचकर जॉन्गकुक उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होकर देख रहा होता है। 1 महीना गुजर जाता है और इन 1 महीनों में जॉन्गकुक ने सिर्फ एक ही प्राइवेट जेट यूज़ किया होता है जिसमें ताह्युन नौकरी कर रहा होता है। जैसे ही युंगी और जॉन्गकुक दोनों ही प्राइवेट जेट के अंदर जाते हैं, युंगी कहने लगता है, क्या जॉन्गकुक, तुम इस प्राइवेट जेट को शायद ज़्यादा ही पसंद करने लगे हो। इस 1 महीने में तुमने इसे ही चूज़ किया है हर जगह पर जाने के लिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, शायद ये प्राइवेट जेट नहीं, पर शायद कोई और है जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ और उसके अलावा मैं और किसी को ना देखना चाहता हूँ, ना किसी के पास जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर युंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है, शायद मैं जानता हूँ कि वो कौन है। इतने में ही ताह्युन सामने से आता है और कहने लगता है, सर, व्हाट डू यू लाइक टू हैव। ये सुनकर युंगी कहने लगता है, अभी नहीं, हमारे और भी 2 साथी आने वाले हैं, वो पहले आ जाए फिर हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे। जॉन्गकुक कहने लगता है, कहाँ गए वो दोनों, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है लेट होने से। युंगी कहने लगता है, मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें, मुझे लगता है कि जिमिन तो पहले से ही निकल चुका था, उसने मुझे कॉल भी किया था। ये लेट ज़रूर ही काय की वजह से हो रहा होगा, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और वो कोई भी काम टाइम से नहीं करता। जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर वो शार्प शूटर में से एक ना होता तो मैं अभी तक उसे अपने गैंग से निकाल लिया होता। ये सुनकर युंगी कहने लगता है, काम डाउन जॉन्गकुक, इस मिशन पे हमें उसकी ज़रूरत है। जॉन्गकुक कहने लगता है, व्हाट एवर। और फिर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से बाहर की ओर देखने लगता है। इतने में ही जिमिन और काय वहाँ पर आ जाते हैं। काय कहने लगता है, हाय बॉयज़, कैसे हो तुम लोग। युंगी कहने लगता है, सिर्फ तुम जॉन्गकुक की कजिन हो इसलिए तुम बच जाते हो, वरना काय तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम माफिया किंग को ऐसे कैसे वेट करवा सकते हो। काय कहने लगता है, जस्ट चिल ब्रो। और ये कहकर वो आकर युंगी और जॉन्गकुक के सामने ही बैठ जाता है और इतने में ही जिमिन भी उनके सामने बैठ जाता है और कहने लगता है, इसे लड़के और लड़कियों को छेड़ने से फुर्सत हो तब ना, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता, पॉवर्ड। और ये कहकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से काय की ओर देखने लगता है। सुगा कहने लगता है, प्लीज़ काय, अपने आदतें सुधार लो, क्योंकि उसके वजह से कभी ना कभी तुम्हारा डाउनफॉल तो शुरू होने ही वाला होगा। ये सुनकर काय थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ बॉय, तुम मुझसे जेलस हो रहे हो और कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इतने में ही ताह्युन फिर से वहाँ पर आता है और कहने लगता है, सर,
आप लोग कुछ लेना चाहेंगे? और ये सुनकर काय सिर्फ ताहिन को ही देख रहा होता है और जैसे ही ये सब जॉन्गकुक देख लेता है, जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जॉन्गकुक काय को देखता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जैसे कि अभी ही वो काय का सर और धड़ दोनों अलग कर देना चाहता हो। लेकिन जॉन्गकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो ताहिन से कहने लगता है, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें और एक एयर होस्टेस चाहिए, तुम उसे भेजो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताहिन को बुरा भी बहुत लगता है क्योंकि ताहिन भी जॉन्गकुक को कहीं ना कहीं अपने मन ही मन में लाइक करने लगा था और जॉन्गकुक कभी भी इससे पहले ताए से इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बात नहीं किया था। ताहिन बहुत ज़्यादा हार्ट फील करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, इसीलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, जी सर, मैं दूसरे एयर होस्टेस को यहाँ पर भेजता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। वो दूसरे एयर होस्टेस को वहाँ पर भेज देता है। जैसे ही दूसरे एयर होस्टेस वहाँ पर आते हैं तो स्तुगा सबके लिए ऑर्डर दे देता है और फिर एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। 1 आवर बाद जॉन्गकुक उठता है अपने सीट से और गुस्से से ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है, तुम अभी के अभी मेरे साथ आ रहे हो। और ये कहकर जॉन्गकुक गुस्से से ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो मेरे साथ। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चलो मेरे साथ। और ये सुनते ही ताहिन चुपचाप जॉन्गकुक के साथ जाने लगता है। जॉन्गकुक उसे जेट के अपने प्राइवेट बेडरूम में ले जाता है और ले जाते ही उस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और कहने लगता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ताहिन कहने लगता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। ये सुनते ही जॉन्गकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से से पूछने लगता है, ओके, मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ, अब इस बार झूठ मत कहना, कहो वो तुमसे क्या कह रहा था। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, वो सिर्फ मुझसे मेरा नंबर पूछ रहे थे। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताहिन के जॉ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर कहने लगता है, क्या, और तुमने तुम्हारा नंबर भी दे दिया? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और नो कहता है। जॉन्गकुक उसके जॉ को छोड़ देता है और कहने लगता है, वो और क्या कह रहा था? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कुछ भी नहीं। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। ताहिन कहने लगता है, वो सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रहे थे और कॉम्प्लीमेंट करते हुए कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और गुस्से से कहने लगता है, और उसके रिप्लाई में तुमने क्या कहा? ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, दरअसल मैंने सिर्फ थैंक्स कहा और वहाँ से चला आया। जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, उससे पहले भी उसने तुम्हें और कुछ कहा था, है ना? ताहिन कहने लगता है, नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताए के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुझसे झूठ कहने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम जानते हो। और ये सुनकर ताहिन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो एक ही सांस पे कहने लगता है, दरअसल वो पहले तो मेरा नंबर मांग ले रहे थे, फिर जब मैंने मना किया तो उसके बाद वो सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट करने लगे और फिर वो मेरे साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से चला गया। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे प्लीज़ आप पनिशमेंट मत दीजिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें पहले भी एक बार कहा था कि तुम इस फ्लाइट में सिर्फ मेरे साथ ही बात करोगे और किसी के साथ नहीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मेरी कोई गलती। ताहिन इतना कहता ही है कि जॉन्गकुक अपने लिप्स को ताहिन के लिप्स में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से प्रेस कर देता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्डली किस करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जॉन्गकुक को पुश करना चाहता है क्योंकि अब ताहिन के ब्रेथ्स रुक चुके थे। ताहिन ब्रीथ इन करना चाहता है लेकिन जॉन्गकुक उसे करने नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस किए जा रहा था। थोड़ी देर में ही ताहिन बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस हो जाता है और वो जॉन्गकुक को पुश कर देता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ब्रीथ कर रहा था, ताहिन भी हेवीली ब्रीथ कर रहा था, लेकिन जॉन्गकुक फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ताहिन उसे कैसे पुश कर सकता है, जबकि उसे पता था कि ताहिन सिर्फ ब्रीथ करने के लिए उसे पुश किया था।
फिर भी जॉन्गकुक उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से बेड पर फेंक देता है। ताह्युन उस फ्लफी मैट्रेस पर बाउंस करता हुआ गिरता है और जॉन्गकुक देखते ही देखते लाइट की स्पीड के साथ ताह्युन के ऊपर चला जाता है और देखते ही देखते ताह्युन के शर्ट को अनबटन करने लगता है। ताह्युन को कुछ ठीक फील नहीं होता। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ सर, ये आप क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, जो मैं पहले से करना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा से ही खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तुमने ही आज मुझे ये पनिशमेंट देने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम्हें ये पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के ड्रेस को फाड़ देता है और गुस्से से फेंक देता है। जॉन्गकुक अब सिर्फ अपने पैंट्स में था और ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए और स्माइल करते हुए कहने लगता है, वाओ व्हाट ए ब्यूटी। और ये कहते हुए जॉन्गकुक खुद को नहीं रोकता और ताह्युन के पूरे बदन पर किस करने लगता है और देखते ही देखते ताह्युन के निपल्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर चुका था। वो अपने होश में नहीं था। वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर चुका था कि वो सिर्फ मौन कर रहा था। जॉन्गकुक उसे बहुत ज़्यादा किस करता है और फिर उसके लिप्स पर भी किस करता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जॉन्गकुक को किस बैक करने लगता है। जॉन्गकुक को जैसे ही पता चलता है कि ताह्युन भी उसे किस बैक कर रहा है, उसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस होने लगता है। अब जॉन्गकुक भूल चुका था कि उसे गुस्सा भी था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा मज़े में था और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो प्लेजर को एंजॉय कर रहा था और ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। दोनों ही किस में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। देखते ही देखते दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं और फिर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली ताह्युन के साथ इंटीमेट होने लगता है। ताह्युन भी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और जॉन्गकुक थक कर ताह्युन के पास ही सो जाता है और फिर ताह्युन उसको देख ही रहा होता है कि जॉन्गकुक ताह्युन के लिप्स पर फिर से किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि कल के न्यूज़पेपर में हम दोनों का पिक्चर हो और तुम्हें सब कोई जान ले कि तुम मेरे हो। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और ताह्युन का और उसका एक सेल्फी लेता है और कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये कल न्यूज़पेपर का हेडलाइन बने कि तुम मेरे होने वाले हो। और ये कहकर जॉन्गकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ताह्युन बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और शौक था, लेकिन उसके साथ साथ ताह्युन को बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी। वो खुश था क्योंकि वो भी जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और जैसे ही जॉन्गकुक उस रूम से बाहर जाता है और काय को देखता है, उसका ब्लड बॉयल होने लगता है। जॉन्गकुक अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और गुस्से से काय की ओर जाने लगता है और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने तेगू कैफे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन शॉट मिल जाएंगे। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।